समानीव आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति यथा वः सुसहासति। योग दिन अभी नजदीक है और योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये इस साल के योग दिन का थीम है, यानी मध्यवर्ती संकल्पना मानवता की रखते हुए योग मनाया जाना चाहिए और पूरे साल भर जो भी योग करना है इस दृष्टि से योग करें। अभी साल भर ही नहीं, पूरे जीवन भर ह्यूमैनिटी के लिए ही योग होता है। वह बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, योग जब हमारे जीवन में आता है तो मानवता खड़ी ही होगी। ऐसा योग है। हम जब तक हमारे मन को शुद्ध नहीं बनाते तब तक योग होता नहीं। मन आईने जैसा है, या तो स्फटिक मणि जैसा है, या तो और भी एक उपमा दी जाती है, वह है सरोवर जैसा है। उसके सामने जो भी आ जाए वह वैसा के वैसा ही प्रतिबिंब दिखाता है जब वो शुद्ध है, स्वच्छ है। मन जब शुद्ध है, स्वस्थ है, तो वो वैसे के वैसे प्रतिबिंब दिखाएगा। जिधर भी उसको करेंगे उसका सामने वाला प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। उस पर अगर कचरा है, धूल है, वो धूल भरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। और उसका मुख हमारे अंदर बैठी हुई आत्मशक्ति की तरफ हो जाए तो वो आत्मशक्ति जैसा बन जाता है। हम हमारे मन को विषय की तरफ करेंगे तो विषय जैसा बन जाएगा। यानी हमारे हाथ में है, हम अपने मन को किस ओर मोड़ते हैं। क्या हम अपने मन को पशुता की तरफ मोड़ते हैं या तो मानवता की तरफ मोड़ते हैं? हम अगर मानवता की तरफ मोड़ेंगे तो मानवता खड़ी होगी, हम पशुता की तरफ मोड़ेंगे तो पशुता खड़ी होगी। पशु उसको बोलते हैं जो देखता है, देखकर अपना मन बनाता है, या तो अपने संकल्प करता है, अपना कार्य करता है। जो देख कर केवल, पश्यति इति पशु, ये व्याख्या हमने बहुत बार देखी। जो केवल देखकर, इंद्रियों से देखकर अपनी मानसिकता बनाता है वो पशु है। और जो हृदय से, अंतःकरण से देखता है वह मानव है। और यही इस मंत्र में कहा गया है। मन की ताकत होती है संकल्प करना। संकल्प विकल्पात्मक मनः। हम संकल्प करते हैं या तो विकल्प करते हैं, यह मन की ताकत है। विकल्प में वह केवल कल्पना होती है। बहुत सारे विकल्प हमारे मन में आ जाते हैं। या तो हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, ये भी मन की ताकत है। अलग अलग पर्याय हो और उसी में जो भी अच्छा है, योग्य है, हितकारी है, ऐसा जो भी विचार है उसको जब चुनते हैं और उस पर डटकर काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो संकल्प बन जाता है। संकल्प यानी विशिष्ट विचार हमने उठाया, विशिष्ट संकल्पना उठाई और उस पर दृढ़ रहकर कार्य करने लगे, अपने आचरण में आने लगे, तो हो गया संकल्प।
तो विकल्प निकल जाए, हमारा संकल्प हो जाए, यह मन की ताकत को एकाग्रता की तरफ बढ़ाते हुए हमारे जीवन को हम मोड़ देते हैं अच्छाई की तरफ, मानवता की तरफ। और इस तरह मनुष्य बनना बहुत ही सरल है, लेकिन जितना बोलना सरल है उतना करना सरल नहीं है। हमारे मन को शुद्ध रखना यह भी एक सातत्यपूर्ण कार्य होता है। जैसे रूम में कचरा आ जाता है, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी जाए, फिर भी 4 दिन अगर घर बंद रहा तो उसमें धूल आ जाती, कीटाणु आ जाते, स्पाइडरमैन आ जाते, अलग अलग झाली आ जाती। उसको फिर से साफ करना होता है। कितनी भी हम दक्षता रखें तो किधर से ना किधर से कचरा आ ही जाता है। यानी उसको स्वच्छ करना, शुद्ध करना, यह सातत्यपूर्ण कार्य होना चाहिए। और ऐसा कार्य जो कर लेता है हर रोज, वो अपने मन को शुद्ध रखता है। जो मन को शुद्ध रखता है उसमें मानवता खड़ी होने लगती है, उसके संकल्प एक बन जाते हैं, उसका संकल्प योग्य संकल्प बन जाता है जब वो सातत्यपूर्ण क्रिया अपने जीवन में करता है और शुद्धता के लिए करता है। शरीर से, हमारे मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो भी कार्य किया जाए वह आत्मशुद्धि के लिए होना चाहिए। ऐसे भगवद गीता कहती है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यानी आत्मशुद्धि के लिए ही हमारे शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कार्य होना चाहिए। और तभी हम योगी हैं, या तो जुड़े हैं अपने आप से। हम अगर अपने अंदर कचरा आने देते हैं, इसका मतलब हमारा आईना खराब हो गया। जो भी बात है, ज्ञान भी स्पष्टता से नहीं होगा और हमारी दिशा भी भटक जाएगी। आज दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, समझो घर घर में अभी झगड़े होते। झगड़े किस बात पर होते? तेरा मेरा जो मानते, अहंकार जिसमें आता है तो झगड़े हो जाते। ये मेरा, ये तेरा है, या तो सब कुछ मेरा है, तेरा कुछ नहीं है। ऐसा बोलने वाले जो भी घर है, कुटुंब है, उनमें झगड़े हो जाते। अयम निज परो व्यक्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। और जिसका मन शुद्ध है, अंतःकरण पवित्र है, वो पूरी पृथ्वी अपना कुटुंब मानता है। और इसलिए जैसे संकल्प अच्छे हो, एक हो, वैसे समान हमारे हृदय हो, समान हमारे मन हो। समानमस्तु वो मनो यथा सुसहासति। तो हम एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना रख सके। परस्परम भावयंता श्रेय परमवाप्स्यथ। ये भावना ऐसे ही नहीं बनी रहती है, उसको हर एक को योग करते समय संकल्प किया जाता है कि मैं अपने मन को संतुलित रखूंगा, नियंत्रित रखूंगा, मैं उसको शुद्ध बनाते रहूंगा। ये जागतिक जब प्रार्थना की जाती है, योग दिन के दिन संकल्प किया जाता है, तो उसमें बोलते हैं कि मैं मेरे मन को नियंत्रित रखूंगा, मैं मेरे मन को उदार बनाऊंगा, पूरे विश्व को मैं अपनाऊंगा और मुझ में और विश्व में, पूरी दुनिया में एकात्मता है, ये मैं समझूंगा और उसके जैसा ही बर्ताव करूंगा। ये संकल्प पूरी दुनिया की मानवता को खड़ा करेगा। एक दूसरे को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम मानव बन करके
जब जीते तो कुछ ना कुछ दोष आ ही जाता है, कुछ ना कुछ कचरा जीवन में आ जाता है, और उस कचरे को हटाने का सतत प्रयास जो करता है वही मानव अच्छा बने रहता है। और योग के द्वारा यह सहज संभव है। योग हम हर रोज करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और पूरी दुनिया योग करे और निरोगी भी रहे। ये शरीर निरोगी रहता है, ये साइड इफेक्ट है, लेकिन मन निरोगी हो जाता है, ये मुख्य बात है योग के द्वारा। मन निरोगी होने के बावजूद भी वो जुड़े रहता है आत्मशक्ति से, परमात्मा शक्ति से, और यही सच्चा योग है। हम भगवान के साथ, उस परम शक्ति के साथ जुड़े रहे, ये सच्चा योग है। ऐसा योग हमारे जीवन में बना रहे, हमारा मन संतुलित रहे, शुद्ध रहे, हमारी बुद्धि उदार रहे, प्रगल्भ रहे, हमारी आत्मशक्ति पवित्र बन जाए। वो पवित्र ही होती है, लेकिन बाहर से कचरा आ जाता है। हमारा अंतःकरण अशुद्ध जब होता है तो आत्मशक्ति भी कलुषित दिखती है। तो ऐसा हमारा अंतःकरण शुद्ध बने, ऐसा जब होता है तो हमारा जीवन मानवता के लिए बहुत ही योग्य बनेगा, और मानवता खड़ी होगी मुझसे, मेरे कुटुंब से, मेरे देश से, और पूरी दुनिया में मानवता खड़ी होने के लिए योग हमें प्रेरणा देता है। और ऐसे योग देने वाले परम पिता को नमन करते हैं।